महाभारत युद्ध चौथा दिन। कुरुक्षेत्र का चौथा दिन सूर्योदय के साथ ही तनाव, धूल और रक्त की गंध से भर उठा था। तीसरे दिन पांडवों ने जो बढ़त बनाई थी उससे दुर्योधन क्रोधित और व्याकुल था। दूसरी ओर पांडवों का मनोबल बढ़ गया था। आज का युद्ध दोनों पक्षों के लिए अत्यंत निर्णायक था। भीष्म पितामह ने कौरव सेना को चक्रव्यूह में सजाया, जिसका अग्रभाग शत्रु को चीरने के लिए आदर्श था। वहीं पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह बनाकर युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध के पहले ही प्रहर में भीम गदा उठाकर ऐसी गर्जना के साथ आगे बढ़े कि कौरव सेना की अगली पंक्तियां टूटने लगीं। भीम ने 15 प्रमुख योद्धाओं और अनेक हाथियों को मार गिराया। दुर्योधन यह देखकर हताश हुआ और भीष्म से शिकायत करने पहुंचा कि भीम को न रोका गया तो सेना का विनाश निश्चित है। अभिमन्यु आज युद्ध भूमि का केंद्र बन गया था। उसका रथ हवा की गति से चल रहा था और वह दसाण के योद्धाओं को एक एक कर परास्त कर रहा था। शकुनी ने उसे व्यूह में फंसाने की योजना बनाई, पर अर्जुन और भीम हर बार उसकी रक्षा में आ जाते। दूसरी ओर रणभूमि का सबसे भीषण दृश्य तब बना जब भीष्म और अर्जुन आमने सामने आए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज दया नहीं, कर्तव्य उचित है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और 100 बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म ने उन्हें काटा और प्रत्युत्तर में उनके ऊपर हजारों बाण छोड़े। दोनों के बाणों की टकराहट से आकाश कांप उठा। क्षण भर के लिए पूरा रणभूमि इसी एक युद्ध का दर्शक बना रहा। इस बीच दुर्योधन ने कार्तिकेय, शल्य और बृहत क्षत्र को पांडवों की पिछली पंक्तियों पर आक्रमण का आदेश दिया। इसका उद्देश्य युधिष्ठिर को घायल करना था। युधिष्ठिर शांत स्वभाव के बावजूद अद्भुत धैर्य से लड़े और नकुल सहदेव ने अपने बड़े भाई की रक्षा की। कौरवों का यह प्रहार विफल रहा। दोपहर के बाद अश्वत्थामा क्रोधित होकर युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपने ज्वलंत नाराज बाणों से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। अर्जुन उससे भिड़े और दोनों के बीच घमासान हुआ, पर सूर्यास्त निकट आने के कारण अश्वत्थामा पीछे हट गया। दिन के अंतिम चरण में दुर्योधन ने एक अंतिम भीषण प्रहार का आदेश दिया। कौरव रथों की 3 पंक्तियां पांडवों की ओर दौड़ीं, लेकिन भीम, अर्जुन और सहदेव ने अद्भुत कौशल से इसे रोक दिया। भीम ने 30 हथियारबंद हाथियों को गदा से मार गिराया। अर्जुन की बाण वर्षा से कौरव सेना पीछे हटने लगी। सूर्यास्त होते होते पांडवों ने कौरवों को युद्ध भूमि के मध्य तक धकेल दिया। चौथा दिन पांडवों की विजय की ओर झुका रहा। अर्जुन, भीम और अभिमन्यु ने आज कौरव सेना को गहरी क्षति दी। दुर्योधन रात भर बेचैन रहा, क्योंकि वह जान चुका था कि यदि इसी प्रकार पांडवों का पराक्रम बढ़ता रहा तो आने वाले दिन उसके लिए अत्यंत भारी होंगे। अंधकार में डूबे रणभूमि के साथ, जहां सुबह फिर नए विनाश की शुरुआत होने वाली थी। हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें